अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान जो शब्द है ये शब्द आया है साइंटिया वर्ड से। साइंटिया जिसका अर्थ है जानना, नॉलेज। ये नॉलेज, नो, साइंस जो है ये KNOW, नो, नो, नॉलेज से, यानी कि ये साइंटिया वर्ड से ये बना है। किस वर्ड से साइंस बना है? साइंटिया वर्ड से ये बना है साइंस। इसका अर्थ होता है जानना, समझना, यानी कि किसी विषय के बारे में समझना विज्ञान कहलाता है। अतः अगर हम इसकी डिफिनेशन दें तो किसी भी विषय के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विज्ञान के संदर्भ में कि प्रयोगों, परीक्षणों, परिणामों पर आधारित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रयोगों, परीक्षणों, परिणामों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तीन शब्दों में, प्रयोगों, परीक्षणों और किसे? परिणामों पर आधारित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान जो है प्रयोग, परीक्षण और परिणाम पर आधारित, यानी कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, ये है आपका साइंस, ये है आपका विज्ञान। यानी कि प्रयोग, परीक्षण, परिणाम के आधार पर जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं उसे साइंस कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए जानते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। अगर विज्ञान की उस तरीके से मैं बात करूं तो विज्ञान को देखिए मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। नंबर 2 केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, जिसके विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके विषय में आज हम लोग समझने वाले हैं। और तीसरी बात है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इन्हीं के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज जो समझने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। देखिए, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम रसायन विज्ञान की तीन मुख्य जो शाखाएं हैं, तीन मुख्य ब्रांच हैं, जो उन संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला आपका भौतिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा है ऑर्गेनिक रसायन। लेकिन इन तीनों विषयों के बारे में समझने से पहले, इन तीनों विषयों के बारे में जानने से पहले हम रसायन विज्ञान के इतिहास को जरा सा खंगालते हैं कि रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है, रसायन विज्ञान कहां से आया, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो देखिए, रसायन विज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। मिस्र देश में एक वर्ड बोला जाता था कीमिया।
कीनिया क्यों बोला जाता था? क्योंकि वहां पर जो नील नदी है उसकी लाई गई मिट्टी जो है वो काली होती थी। इस वजह से वहां के लोग जो है कीनिया कहा करते थे। क्योंकि जो पदार्थ नील नदी से प्राप्त होते थे, नील नदी के से प्राप्त पदार्थों के बेस पर ही वे लोग जो है सामान बनाते थे, जो कांच बनाते थे, जो और भी केमिकल के जो भी सामान तैयार करते थे वे उस नदी या उस नदी के किनारे उन्हें मिलते थे। इसलिए उस बुनियाद पर ये लोग जो है रसायन विज्ञान, तो देखिए रसायन विज्ञान मिस्र देश तक ही सीमित था या बहुत कम जानकारी भारत देश के पास भी थी उस वक्त, बहुत कम जानकारी उस वक्त चीन देश के पास थी। लेकिन मामला यह हुआ कि 11वीं शताब्दी के आसपास नियर अबाउट की बात है, उस वक्त दुनिया के लोग बहुत कम जानते थे रसायन विज्ञान के बारे में। लेकिन जब 12वीं शताब्दी में अरब वासियों ने मिस्र पर कब्जा जमाया, मिस्र पर अपना अधिकार जमा दिया, मिस्र पर अपना राजशाही तंत्र स्थापित किया, तो देखा यहाँ के लोग तो कांच के बर्तन बनाना जानते हैं, यहाँ के लोग तो साबुन बनाना जानते हैं, यहाँ के लोग तो मसाले बनाना जानते हैं। और यही केमिस्ट्री उस वक्त चूंकि जो अरब की रियासत थी, जो अरब मुल्क था, तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और बहुत सारे देश अरब देश के अधीन थे। और ये लोग अरब के लोग व्यापार बहुत अच्छा किया करते थे, दूर दराज तक ये लोग जाकर के व्यापार किया करते थे। तो इस वजह से इस बुनियाद पर भी ये जो है फैलता चला गया और जहां जहां पर अरब वासी गए वहां वहां पर केमिस्ट्री को ले गए। इस तरह से केमिस्ट्री पूरे दुनिया में फैल गई, पूरे दुनिया के लोग केमिस्ट्री के बारे में जानने लगे। देखिए हमने बताया कि केमिस्ट्री क्या है, हमने बताया कि ये जो है पदार्थों और पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का विज्ञान है। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि ये जो है जो 100 तत्व है उस दौर में तकरीबन मुझे लग रहा है कि जब इस साइंसदान ने जब ये बात कही होगी तो लगभग तकरीबन 100 तत्वों की खोज हुई थी। आज भी तकरीबन 118 तत्वों की खोज हुई। तो उन्होंने कहा था कि ये 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, 100 एलिमेंट्स का की साइंस ये हरगिज नहीं है, बल्कि ये 100 एलिमेंट से बनने वाले 100 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स तथा उन कंपाउंडों में होने वाले परिवर्तन का विज्ञान है। ये 100 एलिमेंट का विज्ञान नहीं, बल्कि उस 100 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड तथा उन कंपाउंडों में होने वाले परिवर्तनों का विज्ञान है। इसके अगर हम मुख्य बात देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। तो चलिए कल हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन क्या है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।